धरती बनी कैसे? अनगिनत कणों से मिलकर। सारे कण, सारे जीव मिलकर बनाते हैं धरा का एक पूर्ण चित्र। ऐसे में हर कण को ध्यान रखना होता है दूसरे कण का, ताकि धरती का संतुलन बना रहे। हर रात के पश्चात भोर अवश्य। इस रात भी भोर होगी, कल एक नया दिन है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस नए दिन का बीती रात के दुखों में डूबकर स्वागत करते हो, या नई सुबह में उबर कर एक नई यात्रा पर चल पड़ते हो। ये प्रसन्नता की बात है चंद्रगुप्त कि तुम्हारी मां जीवित है। परंतु कैसे आचार्य? मेरी मां वहां पर नर्क से भी अधिक कष्ट सहते हुए जीवित है। बड़ी बात है जीवन। मृत्यु और जीवन में सदैव जीवन ही उपयुक्त होता है। वैसे जीवन में हम चाहते हैं कि सुख हो, दुख और कष्ट ना हो, किंतु ये चाहने के लिए जीवन तो हो, और वो है। कोई भी वस्तु किसी को अजेय नहीं बनाती। ये वस्तु नहीं, पराक्रमी कवच है ना आचार्य? कितना भी पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, कवच है तो एक वस्तु ही, और हर वस्तु की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा का कोई महत्व नहीं आचार्य? मूल्य यात्रा का है, यात्रा में मिली वस्तु का नहीं। मैं चंद्रगुप्त के व्यवहार के बारे में सोच रहा था भद्रभट। लगने लगा है कि बड़ा हो रहा है। अब उसे व्यस्क समझते हुए आचरण करना चाहिए मुझे। क्यों अपेक्षा रखूं उससे कि अब भी वो पहले की तरह आंख मूंद कर बात माने मेरी? एक आयु के पश्चात यदि अपने बच्चों को समकक्ष न माने तो वो अवज्ञा करेंगे, दूर भागेंगे हमसे। प्राकृतिक नियम है ये। नेता नियति को नहीं चुनता, नियति नेता को चुनती है। माना कि गुरु हूं मैं तुम्हारा, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं हर समय तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकूं। मैं आज भी मात्र अपनी अंतरात्मा के आदेश मानता हूं। झांक कर देखो अपनी आत्मा को, क्या चाहती है वो तुमसे? शिष्य गुरु की चाहे जितनी अवज्ञा करे, किंतु उसकी शिक्षा निभाता रहे, उसके लिए यही बहुत है।